निगरान वज़ीर आज़म के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वालों में साबिक़ वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शॉर्ट लिस्ट होने वालों में इस्हाक़ डार और शाहिद खाकन अब्बासी के नाम शामिल नहीं। प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंगल या बुध तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फैसला हो जाएगा। 90 दिन में इलेक्शन भी मुमकिन नहीं। राना सनाउल्लाह ने इंदिया दे दिया, कहा कि 9 अगस्त को असम्बलियाँ टूटती हैं तो हल्का बंदियों का काम 9 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन फरवरी मार्च में भी होते हैं तो कोई मसला नहीं। मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असम्बली को डिसॉल्व कर दूंगा। वो शख्स जिसने इतनी ईमानदारी से और खलूस से इस कौम की खिदमत की, उसको साकिब निसार और उसके साथी टोले ने उसको पनामा के बजाय अकामा में सजा दिलाई। पेशिया भुगती, दिन रात शाम तक वो केसेस लगते थे। नवाज शरीफ सर पे टोप पहन कर नहीं भागा, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, दहशतगर्दी का बहाना नहीं बनाया और घर पे छुपा नहीं। अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में दोबारा जिताकर वजीर आजम मुंतखब करवाया तो मैं शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूं कि अपने साथियों के साथ जान लड़ा दूंगा। 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा कि इंतख़ाबात में कौम का फैसला कबूल करेंगे। मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो नवाज शरीफ की क़यादत में जान लड़ाकर पाकिस्तान को अजीम बना देंगे। कसूर में जल्द से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में अरबों डॉलर की मादनियात के ख़जाने हैं, लेकिन 75 साल में कौम को फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि सिर्फ पेचीदा मुकदमात में अरबों रुपये ज़ाया हो गए। साकिब निसार और साजिशी टोले ने नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में सज़ा सुनाई। नवाज शरीफ चेयरमैन PTI की तरह सर पर टोप पहनकर नहीं भागे, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, घर पर नहीं छुपे, बल्कि कहा पाकिस्तान की खिदमत की है, तुम जो चाहे करो, तारीख मुझे याद रखेगी। कराची से रावलपिंडी जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां उलट गईं, 30 अफराद जाम बहक, 80 से ज़ायद जख्मी। ट्रेन में 1000 अफराद सवार थे। हादसा जिला सांगड़ में सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। हादसे की शिकार बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकाल लिया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी आबादी के दर्जनों अफराद पहुँच गए, अपनी अपनी बसात के तहत मुतासरीन की मदद करने में जुट गए। रेस्क्यू टीमें, पुलिस पहुँच गई। नवाब शाह, सखर और इर्द गिर्द के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिस, 12 बैयतें सरहारी के दही मरकज़ और 7 PMC नवाब शाह मुंतकिल कर दी गई। हादसे में जख्मी होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ कि अस्पतालों में दरकार तिब्बी अमला और जख्मियों के इलाज की सहूलियात तक मौजूद नहीं। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी अफराद मदद के लिए आ गए। जख्मियों और जाम बहक अफराद को गदा गाड़ियों, रिक्शों, रेडियों और ठेलों पर डालकर अस्पताल पहुँचाया। हज़ारा एक्सप्रेस का हादसा कैसे हुआ? वफाकी वज़ीर बराए रेलवे साद रफ़ीक ने तकरीबकारी का खदशा जाहिर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि या तो लाइन में मैकेनिकल फॉल्ट है या फिर ये फॉल्ट डेवलप किया गया। ये फॉल्ट भी हो सकता है, तकरीबकारी भी हो सकती है। तहकीकात फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज करेंगे। ट्रेन ड्राइवर राशिद मिन्हाज ने जियो न्यूज़ को बताया कि ट्रैक बिल्कुल ठीक था। जहां हादसा हुआ वहां रफ्तार की हद 105 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि उनकी ट्रेन सिर्फ 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही थी। कमिश्नर बेनज़ीराबाद अब्बास बलोच कहते हैं कि हादसे की वजह बज़ाहिर तकनीकी फॉल्ट लग रहा है। जियो न्यूज़ की टीम हादसे के मकाम पर टूटा हुआ ट्रैक सामने ले आई। हम चूंकि इस वक्त हादसे के ऊपर मौजूद हैं, तो जो हमने इस वक्त यहाँ पर चीज देखी है वो इंतहाई तशवीशनाक है। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा सकते हैं कि ये रेलवे ट्रैक जो एक से दूसरे को जोड़ने के लिए रेलवे ट्रैक के लिए जो वॉशर इस्तेमाल होती है, वो वॉशर जो आप देख सकते हैं ये महज 1 इंच का इसके ऊपर लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है और अंदर का जो पीस है ये लकड़ी का है, जबकि ये पूरा का पूरा जो पीस होता है जो कि ट्रैक को मिलाने के लिए होता है ये लोहे का लगाया जाता है। अब इसके ऊपर जब टनों वजनी ट्रेन गुजर रही है तो आप देख सकते हैं
कि जो लकड़ी का पीस था ये अलग हुआ है और ये जो जॉइंट हैं ये एक दूसरे से टूट गए हैं। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे के 5 घंटे बाद रेलवेज की 2 रिलीफ ट्रेनें हादसे की जगह पर पहुंच गईं। सड़क के जरिए भी हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया। ट्रैक की बहाली का काम जारी। हादसे के बायस रेलवे का कराची से पंजाब जाने वाला ट्रैक नवाबशाह तक मुअत्तल। नवाबशाह से आगे ट्रैक रवाना हुआ। पंजाब से कराची आने वाले ट्रैक पर रिलीफ ट्रेन को रास्ता देने के लिए कराची जाने वाली ट्रेनों को मुख्तलिफ जगहों पर रोक लिया गया। दीगर ट्रेनें ताखीर का शिकार। रेलवे ट्रैक क्लियर होने पर ही ट्रेन ऑपरेशन भी बहाल हो सकेगा। वज़ीर रेलवे साद रफीक जल्द ट्रैक की बहाली के लिए पुरुमीद, कहा कि ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील कर रहे हैं। पाकिस्तान का कौमी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत के लिए भारत भेजने का फैसला। हुकूमत ने कौमी टीम को भारत जाने की इजाज़त दे दी। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान को भारत में सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। ICC और भारतीय हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। उम्मीद है कि भारत में पाकिस्तानी टीम को भरपूर सिक्योरिटी हासिल होगी। पाकिस्तान का हमेशा से वाकिफ़ रहा है कि खेल और सियासत अलग है। पाक भारत ताल्लुकात इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की राह में हायल नहीं होने चाहिए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ 6 अक्टूबर को खेलेगा। आम इंतखाबात का इनेकाद और दीगर मामलात का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज तलब 2 बजे शेड्यूल इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। वज़ीर आज़म 9 अगस्त को असेंबलियाँ तहलील करने का ऐलान कर चुके हैं। नई मरदमशुमारी की मंजूरी भी दी जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के साथ नई हल्का बंदियों का चैलेंज भी दरपेश है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2023 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। चेयरमैन BDI ने मुझे इसलिए वज़ीर आला नहीं बनाया कि उन्हें कठपुतली वज़ीर आला चाहिए था जो मैं नहीं था। दूसरी वजह यह थी कि वो इस्लामाबाद में बैठकर मुल्क चलाना चाहते थे। परवेज़ खटक का बयान। कहा कि चेयरमैन BDI टीम बनाते थे मगर उस टीम को कोई इख्तियार नहीं होता था। चेयरमैन BDI नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कोई दूसरा शख्स लीडर बन जाए। चेयरमैन BDI ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से कहा था कि परवेज़ खटक की बात नहीं माननी। चेयरमैन BDI ने अपनी हुकूमत खुद ख़त्म की। BDI के MNA नाराज़ थे, उनसे कोई पूछता तक नहीं था। चेयरमैन BDI अपने इत्तेहादियों से पूछते तक नहीं थे। चेयरमैन BDI के सामने सच बोल दो तो उन्हें बुरा लगता था। तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद चेयरमैन BDI अटक जेल में कैद। तहरीक इंसाफ के वकला को दूसरे रोज भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। इंतजामिया ने वापस भेज दिया। वकील नईम पंजोथा ने कहा कि जेल इंतजामिया ने मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। हमारी तहरीरी दरख्वास्त भी जेल इंतजामिया ने वसूल नहीं की। पीर को चेयरमैन BDI से मुलाकात की यकीन दहानी नहीं करवाई गई। इतला मिली है कि चेयरमैन BDI को C क्लास जेल में रखा गया है। आला अदलिया नोटिस ले। चेयरमैन BDI ने तोशाखाना के तोहफे और उनकी रकम टैक्स रिटर्न्स में जाहिर की थी मगर इलेक्शन कमीशन की कोशवारों में ये तफसील छुपाई थी। जब ये चोरी पकड़ी गई तो स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस भेजा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस भेजा था जिसकी बुनियाद पर साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला हुआ। चेयरमैन BDI को 2 अपीलों का हक हासिल है जो नवाज़ और गिलानी को नहीं था। तोशाखाना केस में चेयरमैन BDI के खिलाफ फैसले ने दीगर अरकान पार्लियामेंट के मुस्तकबिल को भी खतरे में डाल दिया। फैसले में साथ से जाहिर करने का जो मयार तय किया गया उस पर कई अरकान पार्लियामेंट को सजा हो सकती है। नवाज शरीफ, खाका नबासी और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर अरकान ने तोशाखाना से तहाइफ लिए मगर किसी ने फॉर्म B में उसे अपने पास रखने या दूसरों को मुंतकिल करने की तफसीलात नहीं दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अहम तफसीलात सामने आ गई।
हुकूमत और अपोजिशन की एतराज़ करदा शिकें वापस लिए जाने के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर हो गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान को बताया कि एतराज़ दो बातों पर था कि एजेंसी को वारंट के बगैर गिरफ्तारी का इख्तियार दिया गया था, यह एतराज़ ख़त्म कर दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की वारंट के बगैर गिरफ्तारी की शेख हुकूमत ने वापस ले ली। बिल में जिन अल्फाज पर एतराज़ात किए गए थे उन्हें भी तब्दील कर दिया गया है। नेशनल पार्टी के ताहिर बजिंजो ने कहा कि लामहदूद इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं, उन्हें अब इस पर एतराज़ नहीं है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का एतराज़ अब भी बरकरार, बोले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल में बहुत सी मुतराज़ा शिकें हैं, मौजूदा हालात में इस तरमीमी बिल को पास न किया जाए, गैर मामूली अंधे इख्तियारात ना दिए जाएँ। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने सवाल उठाया कि अगली हुकूमत किसकी होगी पता नहीं, बिल ठीक कर लें वरना आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। रज़ा रबानी बोले कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पर दोबारा गौर किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम क्यों ज़रूरी थी ये बताया नहीं गया। पीपल्स पार्टी के रज़ा रबानी ने मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन में ताख़ीर को विफाक के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए रज़ा रबानी ने कहा कि कोई कह रहा है कि इलेक्शन 6 माह मौखर होंगे, कोई कह रहा है कि 7 माह मौखर होंगे। इलेक्शन कमीशन चुप का रोज़ा तोड़े, सामने आकर बताए कि हल्का बंदियों में कितना वक्त लगेगा। हुकूमती इत्तेहादी JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि हुकूमत ने मरदमशुमारी की मंजूरी देकर जाते जाते बलोचिस्तान पर एक और बम गिराया है। बलोचिस्तान की 16 सीटों वाली जमहूरियत भी बर्दाश्त नहीं हो रही। BNP आवामी के मरकजी सदर असदुल्ला बलोच ने कहा है कि CCI के इजलास में बलोचिस्तान की 70 लाख आबादी की कटौती की गई। बलोचिस्तान की आबादी को कम करके सूबे के आवाम के साथ नाइंसाफ़ी की गई। जुल्म के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। BNP बेंगल ने एलामी में कहा कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर मुश्तरका लाएअमल तय करेंगे। मुश्तरका मुफादात कौंसिल में मरदमशुमारी की मंजूरी देने वालों में JUI के पार्लिमानी लीडर असद महमूद भी शामिल थे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को जवाब, कहा कि वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत CCI इजलास में शरीक किसी फ़र्द ने मरदमशुमारी के नताइज पर एतराज़ नहीं किया। चेयरमैन सेनेट सादिक चंद्रानी का बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान के एजाज़ में शाइया। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़द्दूस वज़िंजो, वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू और समेत सूबाई वज़रा की शिरकत। इजलास में निगरान वज़ीर आला के नामों पर भी मुशावरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुल्की क़यादत का हज़ारा ट्रेन हादसे पर इज़हार अफसोस। मरीम नवाज ने कहा कि हादसे पर दिल रंजीदा है। वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक साहब मामलात की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। साद रफ़ीक खुद भी मौजूद हैं, कौम को भी आगाह कर रहे हैं। ये बात बहुत हौसला अफजा है। बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत को ज़ख्मियों के फौरी इलाज मुआवजे की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हादसे के मकाम का दौरा, ज़ख्मियों की इयादत की। कहा कि उनकी तरजीह ज़ख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत मुतासिरीन की मदद के लिए हर हद तक जाएगी। शदीद ज़ख्मियों को कराची मुंतकिल किया जाएगा। आर्मी चीफ की हज़ारा एक्सप्रेस हादसे से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी हिदायत। पाक फ़ौज और रेंजर्स के इमदादी दस्ते खाने पीने की अशिया लेकर पहुँचे। GOC हैदराबाद मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन का हादसे की जगह का दौरा, कहा कि हादसा तकरीबकारी मालूम नहीं होता, रेस्क्यू ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। पेशावर में बड़ाबेर पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों की फायरिंग, एक कांस्टेबल यार मोहम्मद शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। अटक जेल में B क्लास की सहूलत मौजूद नहीं है। चेयरमैन BDI को जेल की C क्लास में रखा गया है। हमारे इल्म में आया है कि चेयरमैन BDI को 9/11 के एक सेल में रखा गया है। वाइस चेयरमैन BDI शाह महमूद कुरैशी का पार्टी की कोर कमेटी के इजलास के बाद बयान, कहा कि वकला को चेयरमैन BDI तक रसाई देने से इनकार कर दिया गया है। आज चेयरमैन BDI की रिहाई के लिए अपील दायर करनी है। वकालतनामे पर चेयरमैन BDI के दस्तखत नहीं हों तो अपील कैसे फाइल कर सकते हैं। उम्मीद है कि चेयरमैन BDI को उनका बुनियादी और आइनी हक दिया जाएगा।
पेशावर की तहसील कौंसिल मिथरा से ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार इनामुल्लाह 20,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हो गए। तमाम 155 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जारी। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के उम्मीदवार रफ़ीउल्लाह 13,564 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PTI के जश्न असद कैसर ने कहा कि पेशावर के अवाम ने फैसला सुना दिया कि चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके जिद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। एबटाबाद की तहसील हवेलिया में तहसील चेयरमैन के लिए ज़िमनी इंतखाब PTI के उम्मीदवार को शिकस्त। तमाम 134 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार उज़ैर शेर खान 21,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब। PTI के इफ्तिखार खान 18,521 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून के मलिक तलहा को 14,892 वोट मिले। ये नशिस्त तहसील चेयरमैन आतिफ मुनसिफ खान के कत्ल के बाद खाली हुई थी। आतिफ मुनसिफ खान आज़ाद हैसियत से चेयरमैन हवेलिया मुंतखब हुए थे, बाद में PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ऐसर इकबाल ने कहा है कि चेयरमैन PTI अपने करतूतों की वजह से आज जेल में है। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने वाला खुद सच्चे मुकदमे में जेल में गया। मियाँ जावेद लतीफ़ बोले, अभी तो फैसलों की इब्तिदा हुई है, अभी 65 अरब की करप्शन टेरियन केस का फैसला आना बाकी है, अभी तो 9 और 10 मई के वाक़यात का फैसला आना बाकी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पेमरा कानून पर सेनेट की कायमा कमेटी में मुशावरत जारी है जब तक सहाफ़ियों का आखिरी एतराज़ कानून के आखिरी नुक्ते पर भी रहेगा। ऐसी कोई कानून साजी नहीं होगी जिस पर सहाफ़ियों को एतराज़ हो। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिजिटल मरदमशुमारी सबके इत्तफाक से मंजूर की गई। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में MKM, पीपल्स पार्टी, इत्तेहादी जमात और पार्लिमानी जमातों को बुलाया गया। जब तक बुज़दार और फरागोगी नहीं पकड़े जाते तब तक करप्शन का सिरा नहीं मिलेगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन और अलीम खान का चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। अलीम खान ने कहा कि उन्होंने PTI में रहकर जो देखा वो पूरी दुनिया को बता दिया है। जहांगीर तरीन बोले कि जिस फोरम पर भी उन्हें और अलीम खान को बुलाया जाएगा वहाँ जाएंगे और सच बताएंगे। अलीम खान बोले कि जिस इंसान को तकब्बुर की लानत पड़ जाए उसका वही अंजाम होता है जो चेयरमैन PTI का हुआ। आने वाले दिनों में बहुत कुछ सामने आएगा। जहांगीर तरीन ने नई मरदमशुमारी के तहत आइंदा इंतखाबात के फैसले का खैर मकदम किया। कहा कि ये ऐसा कदम है, नए वोटरों को भी हक राय दही इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए। तोशाखाना केस का फैसला सुनाने वाले इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर जुडिशल ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड पहुंच गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज हुमायूं दिलावर की जुडिशल ट्रेनिंग के लिए नामजदगी की। हुमायूं दिलावर 13 अगस्त तक लंदन में ट्रेनिंग में शरीक होंगे। UK की यूनिवर्सिटी ऑफ हल में ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ पर जुडिशल ट्रेनिंग जारी है। मुल्क भर से मुख्तलिफ जजेस को जुडिशल ट्रेनिंग में शिरकत के लिए नामजद किया गया है। पेशावर के इलाके पुश्तखुरा में 8 साल बच्चे से मुबैना ज़्यादती मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। FIR के मुताबिक इमाम मस्जिद ने बच्चे को तहखाने ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया। बच्चे का कहना है कि उसे पहले भी 2 बार हवस का निशाना बनाया जा चुका है। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद के केस में सिविल जज की बीवी सोमिया शामिल तफ्तीश। मुलजिमा का JIT के सामने बच्ची को घर पर मुलाजमा रखने से ही इनकार। कहा कि बच्ची उनके घर पर मुलाजमा नहीं थी, ना काम करती थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमा ने कहा कि उन्होंने अपने शौहर सिविल जज आसिम हफीज़ के मोबाइल से बच्ची के वालिदैन को इमदाद के तौर पर अब तक 60,000 रुपये भेजे हैं। मजीद कहा कि बच्ची को स्किन एलर्जी थी, बच्ची पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। उससे कबल प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद जफ़र ने बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद का जिक्र किया था। इस रिपोर्ट के बाद सिविल जज की बीवी के खिलाफ दर्ज FIR में तशद्दुद की दफ़ा शामिल की गई थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर सिविल जज की अहलिया किसी सवाल के जवाब में JIT को मुतमईन नहीं कर पाई। मुलजिमा को दोबारा JIT के सामने तलब किया जाएगा। तुर्बत की केस नदी में पिकनिक के लिए जाने वाली 7 बच्चियां डूब गईं। पुलिस के मुताबिक लड़कियों की उम्रें 12 से 16 साल के दरमियान हैं। तुर्बत की केस नदी से 7 लड़कियों की लाशें निकाली गईं।
बरतानिया के शहर लेस्टर से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी निजात टिकटॉकर महक बुखारी और उनकी मां नसरीन बुखारी को 2 नौजवानों के कत्ल का मुलजिम करार दे दिया गया। अदालत ने शरीक मुलजिमान रेहान कारवान और रईस जमाल को भी कत्ल में मुलव्विस करार दिया। चारों मुलजिमान को सजा 1 सितंबर को सुनाई जाएगी। कत्ल की वजह टिकटॉकर की वालिदा को एक मकतूल का ब्लैकमेल करना बताई गई है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और जापान के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान के मोहम्मद सुफियान खान ने 2 गोल स्कोर किए। इवेंट में पाकिस्तानी टीम अपना अगला मैच आज चीन से खेलेगी। तैराकी करें या कयाकिंग या किनारे कैंप लगाकर कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हों। सयाहों की नज़रों से ओझल पुरसकून और खामोश झील ने हुंजा आने वालों पर अपना सहर तारी कर दिया। और एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए बड़ी खबर है कि 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक करदा पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रामा सीरियल तेरे बिन नाज़रीन की बेहद इसरार पर एक बार फिर तहलका मचाने आ रही है। ड्रामा आज से रोज़ाना शाम 6 बजे जियो टीवी पर नशर किया जाएगा।